कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां मेडिकल रिपोर्ट तो कहती है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन शरीर अच्छा महसूस नहीं कर रहा? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट ठीक होने के बावजूद शरीर चेतावनी के सिग्नल क्यों भेजता है। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। आह, ये लाइन हम में से कितने ही लोगों ने इसे सुना होगा। और ये सुनना अक्सर काफी निराशाजनक होता है, खासकर तब जब कोई अंदर से ठीक महसूस ना कर रहा हो। तो सवाल ये उठता है कि अगर रिपोर्ट सही है तो फिर गड़बड़ कहाँ है। अगर सारे टेस्ट के नतीजे सही हैं, तो फिर ये थकान, पेट के आसपास बढ़ती चर्बी और दिन भर नींद आने जैसे लक्षण क्यों महसूस हो रहे हैं? इसका मतलब साफ है, समस्या कहीं और छुपी है। चलिए उसे ढूंढते हैं। और यही तो है सबसे बड़ा विरोधाभास, एक अजीब सी उलझन, जहां कागज पर तो सब ठीक दिखता है, लेकिन शरीर एक बिल्कुल अलग कहानी सुना रहा होता है। तो देखिए, एक तरफ रिपोर्ट कहती है शुगर नॉर्मल है, पर दूसरी तरफ शरीर थकान और पेट पर बढ़ती चर्बी महसूस कर रहा है। और जानते हैं, इस समस्या की जड़ अक्सर कहाँ छिपी होती है? हमारी सुबह की आदतों में। ज्यादातर लोगों को लगता है कि शुगर का मतलब बस मीठा खाना है, लेकिन सोचिए, अगर इसकी असली वजह सुबह की पहली चाय या फिर बिस्तर से उठते ही मोबाइल फोन देखने में छिपी हो तो। चलिए अब पर्दा उठाते हैं उन छोटी छोटी मासूम से दिखने वाली आदतों से, जिन्हें हम नॉर्मल रूटीन समझकर रोज करते हैं। पता भी नहीं चलता कि ये धीरे धीरे हमारे शरीर की शुगर संभालने की क्षमता को कैसे बिगाड़ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे आम गलती से। हाँ बिल्कुल, यही आदत। हम में से शायद ही कोई होगा जो दिन की शुरुआत ऐसे ना करता हो। लेकिन ये हमारे शरीर पर क्या असर डालती है, चलिए समझते हैं। देखिए होता क्या है, जब सुबह सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में आता है, तो ईमेल, मैसेज, नोटिफिकेशंस, इन सब का तनाव सीधा हमारे शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, उसको बढ़ा देता है। और ये हार्मोन बिना कुछ मीठा खाए ही हमारे शुगर बैलेंस को गड़बड़ा सकता है। ये तो बस शुरुआत थी। अगली आदत तो इतनी आम है कि सुनकर शायद विश्वास ना हो, क्योंकि ये लगभग हर घर की कहानी है। तो आखिर ऐसी कौन सी दूसरी गलती है जो हम रोज सुबह अनजाने में कर जाते हैं? सोचिए, शरीर पूरी रात पानी के बिना डिहाइड्रेट हो चुका है। वो पानी मांग रहा है और हम उसे क्या दे देते हैं? सीधा कैफीन। ये एक ऐसी गलती है जिसे हम आदत समझ बैठे हैं। कभी इस तरह सोचा है कि दिन भर जो थकान रहती है, उसकी एक छिपी हुई वजह ये हो सकती है कि शरीर तो पानी मांग रहा था और उससे कुछ और ही मिल गया। ओके, तो गलतियों की बात तो हो गई, अब आते हैं समाधान पर। एक एक बिल्कुल आसान सा तरीका, जिसे हम कह सकते हैं शरीर का रीसेट बटन। कितना आसान लगता है ना सुनने में, लेकिन सच यही है। सुबह सुबह बस 5 से 10 मिनट की हल्की वॉक और थोड़ी देर के लिए धूप में खड़े हो जाना, बस यही सिग्नल काफी है शरीर को ये बताने के लिए कि चलो दिन शुरू हो गया है। और अगर ये जरूरी सिग्नल मिस हो जाए तो क्या यही वजह है कि पूरे दिन मेटाबॉलिज्म थोड़ा सुस्त सा रहता है? ये सवाल हमें ले चलता है हमारी अगली गलती की तरफ, जो जुड़ी है हमारे नाश्ते से। जैसा कि हमने देखा, सुबह का सिग्नल ना मिलने से मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ सकता है, और ऐसी सुस्त मेटाबॉलिज्म पर जब हम गलत नाश्ता डाल देते हैं तो बात और बिगड़ जाती है। तो आखिर खाने की आदतों से जुड़ी हमारी तीसरी गलती क्या है? आइए देखते हैं। ये देखिए, खाली पेट पर सीधा भारी या मीठा नाश्ता। यही वो पैटर्न है जो धीरे धीरे शरीर के अंदर इंसुलिन इम्बैलेंस की शुरुआत करता है। सोचिए, शरीर जो पूरी रात आराम कर रहा था, उस पर अचानक से इतना लोड डाल दिया जाता है। तो यहाँ ये सोचना जरूरी है कि जो नाश्ता किया जा रहा है वो आगे के दिन के लिए एनर्जी दे रहा है, या बस थोड़ी देर के लिए शुगर लेवल बढ़ाकर फिर से थकान महसूस करा रहा है। और अब आते हैं उस चीज पर जिसे शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, एक ऐसी गलती जो पूरे दिन का मूड और रिदम सेट करती है। तो कौन सी है हमारी चौथी और आखिरी गलती? बिना किसी प्लान, बिना किसी स्ट्रक्चर के दिन की शुरुआत, कोई रिदम नहीं। जब दिन की शुरुआत ही ऐसी हो तो शरीर भी पूरे दिन उसी कंफ्यूजन में रहता है। ये एक तरह से लगातार तनाव और अनिश्चितता का माहौल बना देता है। तो इन सभी पॉइंट्स को जब जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। ये सिर्फ एक आदत की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारी लंबी चौड़ी सेहत पर कितना गहरा असर डालती हैं। अब इस पर गौर कीजिए, अगर ये छोटी छोटी बातें रोज दोहराई जाती हैं तो क्या सिर्फ दवा अकेले सब कुछ ठीक कर सकती है? ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ दवाइयों पर निर्भर ना रहें, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल की तरफ भी देखें।
तो आखिरी सवाल यही है, क्या कोई अनजाने में ऐसी ही रूटीन फॉलो कर रहा है जो शरीर के सिग्नल्स को नज़रअंदाज कर रही हो और चुपके चुपके सेहत के जोखिम को बढ़ा रही हो? इस पर सोचना ही शायद बदलाव की तरफ पहला कदम है।